हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं अपनी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रोटीन्स। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, उसमें ये टॉपिक ज़रूर होगा प्रोटीन्स। तो इसके लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटीन्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़, जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर हर एक एमसीक्यूज़ के नीचे हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी होगी। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला आज का एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि इसमें से कौन सा प्रोटीन का निर्माणीय खंड है। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं फैटी एसिड्स, मोनोसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर बना हुआ है एमिनो एसिड से। ओके, बहुत सारे एमिनो एसिड्स इकट्ठा होकर हमारा प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बने हुए हैं? एमिनो एसिड से। ओके, तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। द बॉन्ड लिंकिंग टू एमिनो एसिड्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पर हमने बात की कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बने हैं, लेकिन अमाइनो एसिड को जुड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमें वो कहना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड, सी पेप्टाइड बॉन्ड, डी डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन्स जो होते हैं, इनमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड किसे जोड़ता है? तो एक एमाइनो ग्रुप को जोड़ता है और एक एमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उससे जोड़ता है। इस तरीके से हमारा जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर बनता है। तो प्रोटीन में जो एमाइनो एसिड्स है वो बेसिकली किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद का हम क्वेश्चन देखते हैं। Which element is always present in proteins but not in a carbohydrates or lipids? यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स में मिलेगा, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं मिलेगा और लिपिड्स में नहीं मिलेगा। वो कौन सा है? ऑप्शन है ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो हमारा वो जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है। प्रोटीन्स आर यूनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन देयर अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर। क्यों यूनिक है? क्योंकि जो बाकी दो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, जो कंपैरेटिवली सेम इम्पॉर्टेंट रखती है हमारे बॉडी के लिए, तो यहाँ पर उनमें नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन हमारे प्रोटीन के पास नाइट्रोजन है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज नोन आज। हमें पता है कि प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर हमें कहना है कि जो प्रोटीन का त्रिआयामी संरचना है प्रोटीन की, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी टर्शरी स्ट्रक्चर, डी क्वाटेरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर वो 3D स्ट्रक्चर जिसमें हमें मिलेगा वो है टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा, 3D में होगा पूरा फोल्डिंग, उसे हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो किसके उदाहरण है वो हमें कहना है। ऑप्शन दिए गए हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के, टर्शरी स्ट्रक्चर के या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के। तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट से वो हमें मिलेगी किसमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड स्टेबलाइज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन? ओके, कौन सा बंध है जो प्रोटीन की तृतीयक संरचना को स्थिर करता है? यहाँ पर ऑप्शन है ए आयोनिक बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड, सी डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर
ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो बॉन्ड है वो क्या करते हैं, तृतीय संरचना को स्थिर करते हैं प्रोटीन की। तो आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये तीनों हमारे राइट आंसर हुए। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। Which amino acid contains sulfur in its side chain? कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें सल्फर पाया जाता है उसकी साइड चेन में? हमें पता है कि अमाइनो एसिड के बहुत सारे टाइप्स है, तो यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें उसके साइड चेन में सल्फर पाया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन है ए ग्लाइसिन, बी सिस्टीन, सी एलेनिन, डी प्रोलिन। यहाँ पर जो है सिस्टीन ऑप्शन बी, उसकी साइड चेन में हमें सल्फर पाया जाता है। तो वो जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो उन्हें स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सिस्टीन। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन? डीनेचुरेशन यानी कि नष्ट होना, टूटना प्रोटीन का। तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिनका डीनेचुरेशन हो सकता है? ऑप्शन है ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, सी ओनली टर्शरी, डी ओनली क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी जो है स्ट्रक्चर उसका डीनेचुरेशन नहीं होगा, बाकी सेकेंडरी का हो सकता है, टर्शरी का हो सकता है और क्वार्टरनरी का हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ह्यूमन ब्लड में जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन, बी मायोग्लोबिन, सी एल्ब्यूमिन, डी ग्लोब्यूलिन। यहाँ पर जो है अपना हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज ओके, यहाँ पर सबसे सरल एमिनो एसिड कौन सा है? ऑप्शन है एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरिन या फिर वालाइन। यहाँ पर हमारा जो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन हैज अ हाइड्रोजन एज इट्स साइड चेन। उसकी साइड चेन में क्या है? हाइड्रोजन है और वो सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच प्रोटीन एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटेलाइस्ट? ओके, बायोलॉजिकल उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक के रूप में कौन सा प्रोटीन कार्य करेगा? ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, कोलाजन या फिर केराटिन। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंजाइम। ओके, एंजाइम क्या करते हैं? तो कोई भी बायोकेमिकल जो रिएक्शन होगी उसे क्या करेंगे? स्पीड अप करेंगे, स्पीड में करेंगे, जो कि वन काइंड ऑफ प्रोटीन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन? इनमें से कौन सा तंतु आकार का प्रोटीन है? ऑप्शन दिए गए हैं ए इंसुलिन, बी केराटिन, सी पेप्सिन, डी एल्ब्यूमिन। यहाँ पर जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है वो है केराटिन। ओके, फाइब्रस प्रोटीन लाइक केराटिन एंड कोलाजन। ओके, दोनों ही फाइब्रस प्रोटीन है, केराटिन एंड कोलाजन, जो क्या करते हैं? बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ दिस प्रोटीन्स इज ग्लोबुलर इन नेचर? ओके, इनमें से कौन सा प्रोटीन ऐसा है जिसकी प्रकृति कैसी है? ग्लोब्यूलर है। ऑप्शन दिए गए हैं कोलाजन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन, इलास्टिन। यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कॉम्पैक्ट एंड सोल्यूबल इन अ वाटर, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द एंजाइम दैट ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड इज ओके, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा? पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? जो अमाइनो एसिड को जोड़ता है। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं लाइपेज, पेप्टिडेज, एमाइलेज, डीएनएज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा अपना पेप्टिडेज, या फिर आप कह सकते हैं प्रोटीएज। ओके, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, पेप्टिडेज आएगा या फिर प्रोटीएज आएगा जो कि हमारे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, कैसे तोड़ेगा? तो उसका क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रैक्शन इज ओके, मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है?
ऑप्शन दिए गए हैं एक्टिन एंड मायोसिन, कोलाजन, इलास्टिन या फिर फिब्रिन। तो यहाँ पर जो अपना एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होता है वो कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने पढ़ा है 12th में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ प्रोटीन? प्रोटीन का समवैद्युतिक बिंदु क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं pH where protein has net positive charge, pH where protein has net zero charge, pH where protein has negative charge या फिर pH of denaturation। तो ये जो समवैद्युतिक बिंदु है ना प्रोटीन का, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो क्या होता है? तो वो होता है कि जब पीएच जो है प्रोटीन की उसके पास नेट जीरो चार्ज हो। ओके, तो पीएच वेयर प्रोटीन हैज नेट जीरो चार्ज, ऐसी पीएच जहाँ पर प्रोटीन के पास नेट जीरो चार्ज हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन्स डू नॉट माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर प्रोटीन जो है माइग्रेट होता है, यहाँ से वहाँ पर जाना, तो ऐसे माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, किसमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच एमाइनो एसिड लेक्स अ चिराल सेंटर? ओके, किस एमिनो अम्ल में चिराल केंद्र नहीं होता है? ओके, इसे हम चिराल पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है सेराइन, ग्लाइसिन, वेलाइन या फिर मेथियोनिन। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन ऐसा एक हमारा एमिनो एसिड है जिसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है जो कि अटैच है अल्फा कार्बन से, और जो ये अल्फा कार्बन और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स जो कि अटैच है हमारे अल्फा कार्बन से, वो बनाते हैं चिराल। ओके, इसे हम चिराल कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच सेल ऑर्गेनल? प्रोटीन बनता तो है लेकिन कौन से कोशिका अंग से सिंथेसाइज होता है, बनता है, संश्लेषण किससे होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी गोल्गी एपार्टस, डी न्यूक्लियस। तो हमारा राइबोसोम जो है वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, याद रखना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Which process converts mRNA sequence into a polypeptide chain? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें mRNA सीक्वेंस से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जिसे हम प्रोटीन कहेंगे। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, सी रेप्लिकेशन, डी म्यूटेशन। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन, जहाँ पर mRNA सीक्वेंस से क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। किसकी हेल्प से बनती है? राइबोसोम की हेल्प से बनती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which amino acid forms a rigid ring structure within the protein? कौन सा अमाइनो अम्ल ऐसा है जो प्रोटीन में कठोर रिंग संरचना बनाता है? ऑप्शन है ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिस्टीन या फिर ल्यूसिन। तो ये है हमारा प्रोलीन। प्रोलीन्स क्या करते हैं? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन करते हैं और जो है इंट्रोड्यूसिंग बैंड्स इन अ प्रोटीन चेन्स, यानी प्रोटीन चेन्स में क्या बनाते हैं? बैंड्स बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अ नेल्स एंड हेयर? तो हमने आगे बात की हमारे फिब्रियस प्रोटीन की, जिसमें एक एग्जाम्पल था केराटिन, राइट। यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक एक्टिन है, कोलाजिन है, केराटिन है, इलास्टिन है। यहाँ पर जो है केराटिन प्रोटीन वो कहाँ पर होता है? नेल्स और हेयर में होता है। इसीलिए शायद आपको पता हो कि जो हमारे हेयर होते हैं उनमें लड़कियाँ क्या कराती है? केराटिन ट्रीटमेंट कराती है। इससे क्या होता है? क्योंकि केराटिन जो है प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू हेयर्स एंड नेल्स एंड स्किन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। The quaternary structure of a protein refers to, जो प्रोटीन की चतुर्थक संरचना है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, कॉइलिंग ऑफ सिंगल चेन,
अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, शेप आफ्टर डीनेचरेशन। तो ये जो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होती है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर। ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए प्रोटीन के। ऑप्शन है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर एलिसा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। किस लिए, तो डिटरमाइन करने के लिए प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून रोकने में कौन सा प्रोटीन जो है मदद करेगा। कहीं पर चोट लगी है वहाँ पर कौन सा प्रोटीन आपको हेल्प कर रहा है आपका खून रोकने में, रक्त के बहाव को रोकने में। यहाँ पर ऑप्शन है फिब्रिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन या फिर मायोसिन। तो हमारा जो फिब्रिन होता है वो फिब्रिनोजेन बनाता है, हमने पढ़ा है, जिससे जाली जैसी रचना हो जाती है, जाली बन जाती है, जिससे वहाँ पर क्या हो जाएगा, खून का गट्ठा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से खून का गट्ठा बनाता है, ब्लड क्लॉट बनाता है और खून को वहां पर बहने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन, फिब्रिन। चलिए देखते हैं अब हमारा आज का लास्ट MCQ जो कि है विच डिसीज इज कजेड बाय प्रोटीन मिसफोल्डिंग। ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटीन के मिसफोल्डिंग होने से हमें होगा। ऑप्शन है डायबिटीज, अल्जाइमर्स डिसीज, मलेरिया या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो वो हमारा रोग है अल्जाइमर्स डिसीज, जो कि क्यों होता है, तो प्रोटीन का अगर मिसफोल्डिंग हो गया है तो हमें अल्जाइमर्स डिसीज होगा। ओके, इसमें क्या होता है, तो मिसफोल्डेड अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन्स एग्रीगेट करते हैं ब्रेन इन द ब्रेन एंड कजिंग न्यूरोनल डैमेज, न्यूरोनल जो है हमें डैमेज होता है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।